तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको वो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और करवाएंगे इसके बाद। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड यू। यू मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। यू मतलब है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज हैं आपके। Q1 की वैल्यू क्या है? 7 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 7 × 10⁻⁻6 कूलम। और Q2 की वैल्यू क्या है? -2 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स -2 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट दिस। ये आपकी वैल्यू दे रखी है -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर। 0,0 मतलब y और z आपका क्या है? 0 0 है। तो आपका एक जो है वो -9 पे है और दूसरा आपका +9 पे है, एक्स एक्सिस पे। कहने का मतलब ये आपका एक्स एक्सिस, तो इधर कहीं -9,0,0 होगा और इधर होगा +9,0,0। तो यहाँ से यहाँ 9 और यहाँ से यहाँ 9, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 18। टोटल कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। इन दोनों के कारण U मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे U की वैल्यू होती है, U जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। तो यहाँ पे U जो है वो आपको फाइंड करना है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए। दो चार्जेस के लिए ये था। अगर मान लीजिए 3 चार्ज होता है, यहीं पे न्यूमेरिकल में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि किसी सिस्टम में 3 चार्ज है, Q1 Q2 एंड Q3। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच का डिस्टेंस R1 है और इनके बीच का डिस्टेंस R2 है। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R प्लस Q2 Q3 अपॉन 4πε0 R2 प्लस Q1 Q3 अपॉन 4πε0 R1। तो अगर 3 सिस्टम हो आपका तो इस तरीके से Q1 Q2, Q2 Q3 और Q3 Q1, ये एक दूसरे का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से होगा। अगर आपका 2 पॉइंट चार्ज है तो सिंपल ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रखेंगे। R की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? R की मैंने बताया था 9 -9 से +9 कितना होगा? 18। और किस में है? सेंटीमीटर में है। तो 18 × 10⁻²। तो यहाँ से U की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, -0.7 जूल। अब यहाँ देखिए पहली चीज़, यहाँ पे हमने -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? एक चीज़ याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी एज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे फॉर्मूला आया था Q/4πε0 R आया था। तो यहाँ पे अगर Q हमारा पॉजिटिव था तो प्लस साइन रख रहे थे, Q नेगेटिव था तो हम नेगेटिव साइन रख रहे थे। तो वैसे ही ये जो है पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो अगर ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखें, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव।
तो यहाँ -2 है तो 2 इंटू -1, तो ये वैल्यू आके माइनस आ गया। ठीक, ये वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, ये हमारा सेकेंड केस अब होगा। सेकेंड केस जो है आपका, उसमें कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। जब दोनों को इनफाइनाइटली दूर एक दूसरे से प्लेस कर दें तो उस केस में क्या होगा वर्क डन। तो देखिएगा, वर्क डन जो होता है वो उस केस में क्या होगा, वर्क डन टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स U2 माइनस U1, और यहाँ पे U2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। अब एक बात बताइए यहाँ पे, देखिए जब आपका इन दोनों को हम इन्फिनिटी पे प्लेस कर दें, दोनों के बीच का यही तो है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दोनों को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दें तो उस केस में कितना वर्क डन होता है। तो फॉर्मूला आपका होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। यहाँ पे ये R क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे कह रहा है इन दोनों चार्जेस को अगर हम इन्फिनिटी के, मतलब कि एक दूसरे को इन्फिनिटी के डिस्टेंस पे रख दें, यही तो है, इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इनफाइनाइट हो गई। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो इस पूरे को Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये पूरा वैल्यू हो जाता है 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। वीडियो में आ रहा है इतना? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए एट R इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि इनके बीच का सेपरेशन अगर इनफाइनाइट कर दें तो ये R यही तो है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो 1 अपॉन R है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये हमारा U2 आ गया। तो U2 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 0 माइनस U1। तो अब यहाँ पे सिंपल जो आपका ये U था ये आपका U1 है और यही वैल्यू हो जाएगी। तो वर्क डन जो हो जाएगा, यहाँ से चलते हैं, तो ये वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज U2 माइनस U1, और U2 की वैल्यू क्या है आपकी, 0 माइनस U1 कितना है, माइनस 0.7, तो माइनस माइनस प्लस का 0.7 जूल, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो दो चार्ज है आपके, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि अगर ये जो दो चार्ज है आपका लाइक दिस, ये दो चार्ज Q1 एंड Q2, इसको इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, देखिए A अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू को इसने कांस्टेंट मान लिया है A, तो ये क्या हो जाएगा, A अपॉन R स्क्वायर, तो यही है ये, ठीक है। जहाँ पे इस पूरे की वैल्यू जो A है उसकी वैल्यू इसने दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कूलम मीटर का स्क्वायर,
जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा तो ये दे रखा है। व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बी। तो अगर ये दो चार्ज हैं Q1 Q2 पहले ऐसे बाहर रखे हुए थे, अब इन दोनों चार्जेस को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू लगभग इस तरीके से है E=A/r², उसमें रखा जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा समझिएगा, हम यहाँ पे इन सारे पार्ट्स को डिलीट कर रहे हैं, तब थर्ड पार्ट होगा, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो जब हम इस चार्ज को, दोनों चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क करेगा और इनके बीच क्या होगा आपका, इनके बीच क्या होगा आपका, वर्क डन भी होगा। तो देखिए कैसे होगा समझिएगा, यहाँ पे दो चार्ज है, ये आपका मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, इसमें दो चार्ज Q1 और Q2 को रखा गया है। तो इनके बीच आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो वर्क करेगा ना। जब नया सिस्टम आ जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा जो ये वर्क करेगा वो वर्क कैसा होगा, देखिए जब आपने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने रखा है, इसमें इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें आपने रखा है, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स होगा QE होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको QE नहीं निकालना है, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आप भी वैसे तो इसमें रखने पे इस पे चार्ज Q1 ही होगा, इस पे Q2 ही होगा, और इन दोनों के बीच में Q1 Q2/4πε0r² होगा, लेकिन वो फोर्स होगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करना है कि व्हाट वुड बी, क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब Q1 Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो आपको देखिए जितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन क्या होता है QV, तो इसके कारण हो जाएगा Q1 × V प्लस Q2 × V, और इन दोनों के बीच जो होगा आपका वो क्या होगा, एक और एनर्जी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का Q1 Q2/4πε0r², इन दोनों के बीच भी होगा। इनके इसके कारण इस पे लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q1 भी जो वर्क डन होगा, इस पे इसके कारण लगने वाला Q2 भी पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि वर्क डन होगा। और फिर इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच क्या होगा आपका Q1 Q2/4πε0r²। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हम यहाँ पे जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल E=A1/r² दे रखा है, और हम कह रहे हैं सर यहाँ पे ये आपने तो V रख दिया है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। भाई यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होगा, जब चार्ज Q1 होगा तो Q1 चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q × V, जितना वर्क डन होगा इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर से लेके आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर याद कीजिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का था, उसमें क्या कहा था मैंने, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इफेक्टिव रीजन में लाया जाता है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस चार्ज को हम बाहर से कहीं से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो किस से इफेक्टिव रीजन में लेके आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो ये इस पे क्या होगा, उस केस में फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू जो वर्क डन होता था Q × V होता था, यहाँ पे Q1 हो जाएगा और इंटू V। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, आप V कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए E = क्या होता है, V/R होता है ना। तो यहाँ से ये R इधर चला जाएगा तो R × E = V, तो R × E की वैल्यू है A × 1/r², दिस = V। तो r² एक पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये r का एक पावर इससे, तो बचा क्या, A/r = V। तो ये हमारा V की वैल्यू हो जाएगा दोनों के लिए, चाहे Q2 चार्ज Q1 चार्ज, क्यों, क्योंकि भाई ये तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इसी कारण है ना, तो वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखिए पहला होगा Q1V जो वर्क डन होगा प्लस Q2V हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे अब एक चीज देखिएगा,
जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में है। हाँ, अब ये दोनों चार्ज के बीच में इंटरेक्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इंटरेक्शन का जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वैल्यू हमने ले लिया, ओके, क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये पहला तो इस चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वाला होगा, इस चार्ज पे Q2V हो जाएगा, और इन दोनों का अपना भी तो होगा वो ये। और याद कीजिए पीछे जो हमने फर्स्ट पार्ट निकलवाया था उसमें वही मैं देख रहा हूँ, वर्क डन का फॉर्मूला कितना था, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, -0.7 था ना। तो ये वैल्यू सब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Q1 इंटू वी, Q1 है आपका Q1 जो है कहाँ चला गया, दिस इज सिस्टम ऑफ 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी, वी की वैल्यू क्या है, A/R प्लस Q2 इंटू वी, Q2 है हमारा कितना, -2, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, वर्क डन में हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखेंगे क्या, सॉरी चार्ज का साइन रखेंगे क्या, ये जो चार्ज Q2 है इसका साइन रखेंगे, यस रखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जो वर्क डन करते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी एज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। तो इस केस में आपका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साइन को भी पुट करते हैं, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू -2 होगा इंटू 10⁻⁻6, क्यों, क्योंकि माइक्रोकूलम दे रखा था, इंटू V हमारे यही रहेगा A/R। अच्छा, अब इसकी वैल्यू आपको जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था तो उसमें कितना आया था, -0.7, तो इसको हम रख देते हैं -0.7, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वर्क डाउन हो जाएगा, A बाहर ले लेंगे, ठीक है, और R², ये आपका A की वैल्यू दे रखा अपॉन R², तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R -0.7। अब यहाँ पे देखिए ये R जो है क्या है, सपोज द सिस्टम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस व्हाट टू डू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये जो है आपका R1 कितना हो जाएगा 9, R2 भी कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्यों भाई, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, बेसिकली ये -0.9 पे प्लेस है, हमने ये बाहर से इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, तो अभी भी इसका डिस्टेंस क्या है, 9 ही तो है, 9 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो ये आपका A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 9 इंटू दिस 10⁵ इंटू दिस, R की वैल्यू रख देंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, तो ये वैल्यू सब सॉल्व करके रख लीजिए, R की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू भी 9, तो सब सॉल्व कर लेंगे, तो आपको वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ 49.3 जूल होगा, थोड़ा बगल से साउंड नॉइज हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा, ये वैल्यू सब लिख देंगे, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 49.3 जूल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका वर्क डन। इसमें R की वैल्यू रख लेंगे 9, R की वैल्यू 9, क्यों, क्योंकि हमारा देखिए ये जिससे पहले था Q2 यहाँ था, Q1 यहाँ था, डिस्टेंस कितना है 9, ये कितना है डिस्टेंस 9 पे, अब हमने यहाँ से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।